हेलो दोस्तों। और आज हम स्टार्ट करेंगे एफपीडी के नेक्स्ट पार्ट में जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं हमारे, जिससे पहला कहते हैं कैंटिलीवर एफपीडी एंड पियर अपार्टमेंट। अभी कैंटिलीवर का तो बाद में देखेंगे हम कैंटिलीवर एफपीडी के बारे में, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट द पियर अबाटमेंट। पियर अबाटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट अबाटमेंट। अभी अबाटमेंट क्या है, रिटेनर क्या है, पॉन्टिक क्या है, इसके बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे पियर अबाटमेंट के बारे में। अभी इंटरमीडिएट अबाटमेंट इसे क्यों कहते हैं, तो इंटरमीडिएट अबाटमेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों इडेंचुलर स्पेस जो है उसके बीच में एक टिप प्रेजेंट रहता है या फिर एक अबेटमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं पियर अबेटमेंट। ठीक है। अभी पियर अबेटमेंट, अभी एक कॉमन सेंस है कि पियर अबेटमेंट कितना यूनिट का है, तो उसके अंदर रहता है 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट स्ट्रक्चर रहता है पियर अबेटमेंट के अंदर। ठीक है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ पियर अबेटमेंट, नेचुरल टीथ लोकेटेड बिटवीन द टर्मिनल अबेटमेंट्स टू सर्व टू सपोर्ट अ फिक्स्ड रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, जीपीटी 8 के हिसाब से। अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है डेफिनेशन इसका, तो आप पढ़ के उसे समझ सकते हो। डायग्राम के अंदर देखने की बात करें तो ये है रिटेनर, ये एक रिटेनर है, ये है इडेंचुलस एरिया, इडेंचुलस एरिया एंड एक बीच वाला अबेटमेंट, इसे पियर अबेटमेंट कहेंगे। ठीक है। पियर अबेटमेंट इज एक्ट एज अ फुलक्रम कॉजिंग फेलियर ऑफ और लूजनिंग ऑफ द वीकर रिटेनर इन एंटीरियर। अब एंटीरियर में होती बात। ठीक है, थोड़ा आगे की बात करते। ठीक है, एक 5 यूनिट डायग्राम से कंसिडर करते, थोड़ा 5 यूनिट है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट पियर अपार्टमेंट ये है। देन आफ्टर ये है इडेंचुलर स्पेस। ठीक है, बोथ साइड में इडेंचुलर स्पेस है, जिसकी बोथ साइड में इडेंचुलर स्पेस है उसे कहेंगे हम पियर अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन आफ्टर टर्मिनल रिटेनर्स का काम क्या है कि ये सारा फोर्स जो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो फोर्स है वो टर्मिनल रिटेनर के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा, टू विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टेंशन बिटवीन टर्मिनल रिटेनर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव अबैटमेंट रादर देन फुलक्रम। ठीक है, तो इस पे नहीं, ये दोनों पे। ठीक है, कॉज इंट्रूजन एंड वीकर अबैटमेंट लीड्स टू द फेलियर एंड वीकनेस ऑफ वन। मतलब इसकी फोर्स की वजह से, इसके ऊपर जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये टाइप का जो असेंबली है वो फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फेलियर ऑफ वीकर वन। जो कमज़ोर है वो जल्दी फेलियर होगा। ठीक है, फेलियर ऑफ वीकर वन, और या फिर लूज होगा या फिर निकल जाएगा। ठीक है, लूजन इन कास्टिंग विल कॉज अ मार्जिनल लीकेज एंड सेकेंडरी केज। अभी मार्जिनल लीकेज क्या होता है कि रिटेनर थोड़ा लूज पड़ गया तो अंदर से फूड डेब्री से सब अटैच होकर उसे सेकेंडरी केरीज कर सकते हैं। सेकेंडरी केरीज क्यों करेंगे, क्योंकि पहले उसे हमने ऑलरेडी क्राउन कटिंग जो रहता है, क्राउन कटिंग या फिर हम कह सकते हैं कि टूथ प्रिपरेशन किया है उसका। ठीक है, टूथ प्रिपरेशन किया है तो जो भी होगा सेकेंडरी होगा। ठीक है, टूथ प्रिपरेशन ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अभी अगर इसका फेलियर होता है तो व्हेन इट कम्स टू द फेलियर, उसके मैनेज करने का एक तरीका भी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यहाँ पर भी एक चांस है कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि देयरफॉर फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट arch position of the abutment in the retentive capacity of the returner can be made rigid connector of 5 unit prosthesis। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि 5 यूनिट प्रोस्थेसिस इज लेस आइडियल ट्रीटमेंट फॉर द चॉइस इन केस ऑफ पियर अबैटमेंट। जब पियर अबैटमेंट होता है देन इन दैट केस लेस आइडियल रहता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसका, 5 यूनिट की एफपीडी फिक्स प्रोस्थेसिस विद 5 यूनिट इज वीकर या फिर लेस आइडियल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, देयरफॉर एक नॉन रिजिड करेक्ट इसकी कनेक्टर की बात करें, कनेक्टर क्या है इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारा पहला वीडियो आप एफपीडी के ऊपर देख सकते हो। तो यूज ऑफ नॉन रिजिड कनेक्टर एडवोकेटेड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ब्रोकर ब्रोकन स्ट्रेस मैकेनिकल यूनियन ऑफ रिटेनर एंड पॉन्टिक्स। अभी रिटेनर, इसके ऊपर जो रिटेनर रहेगा और ये पॉन्टिक रहेगा, इसके बीच का जो कनेक्टर रहेगा इसके ऊपर सारा खेल करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट इज इट movement in it is enough to prevent the transfer of stress from segment being loaded to the rest of the PD consists of T-shaped key attachment to the pontic। अभी ये pontic है तो pontic के ऊपर एक T-shaped ये रहेगा, pontic के ऊपर एक T-shaped, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो एक T-shaped की रहेगा जो कि
पॉन्टिक पे रहेगा एंड डो टेल की वे प्लेस विद इन द रिटेनर। अभी रिटेन के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, ये ऐसा वाला की रहता है, ठीक है, ऐसा वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो, एडमायर कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, अगर आप इसे कलेक्ट पा रहे हो तो ठीक है, ये वाला बॉक्स दिया है इधर, तो ये पूरा वाला इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बात डो टेल की एंड टी शेप की एंड डो टेल की प्लेस्ड ऑन द रिटेनर की, तो ये होता है, ठीक है। अभी स्ट्रेस ब्रेकर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेस ब्रेकर। तो इसके लिए आपको ये इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन तैयार करके रखना चाहिए कि व्हाट इज अ स्ट्रेस ब्रेकर, उसके टाइप्स जो कुछ भी है, ठीक है। देन आफ्टर अदर ऑप्शंस क्या रहते हैं, तो सॉरी, अदर ऑप्शंस रहते हैं कि कैंटिलीवर द प्रीमोलर पॉन्टी कैन प्रोवाइड द पेरियोडोंटल सपोर्ट एंड द अबैटमेंट इज एडुकेट। तो इसे पढ़ लो आप, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन आफ्टर बात करेंगे कि टी शेप्ड की। अभी टी शेप्ड की के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में गए तो लोकेशन ऑफ दिस डिवाइस इज इंपॉर्टेंट। लोकेशन मतलब लोकेशन उसकी हम कहाँ रखते हैं, दैट मेक्स अ सेंस। तो पहला रखेंगे मिडल ऑफ अबैटमेंट, जहाँ पे यूजुअली प्लेस किया जाता है, दैट इज अ मिडल ऑफ अबैटमेंट, बिकॉज प्लेसमेंट ऑफ द टर्मिनल अबैटमेंट रिजल्ट इन द पॉन्टिक एक्टिंग एज अ लीवर। अगर टर्मिनल मिडल में रखते हैं, ठीक है, अगर टर्मिनल पे अगर रखा तो जो पॉन्टिक है वो लीवर बोल के काम करेगा, तो कुछ भी नहीं, फिर सेकेंडरी केरीज वो सब। देन आफ्टर बात करते हैं प्लेस्ड विद इन द डिस्टल कंटूर ऑफ द पियर अबैटमेंट, ठीक है। अभी डिस्टल कंटूर है पियर अबैटमेंट का, सपोज ये पियर अबैटमेंट है, उसका डिस्टल कंटूर पे एंड की ऑन मीजियल साइड ऑफ द डिस्टल पॉन्टिक, ठीक है। अभी डायग्राम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो डिस्टल कंटूर ऑफ पियर अबैटमेंट, मतलब अगर पियर अबैटमेंट इसे अबैटमेंट सोचते हैं तो डिस्टल कंटूर के ऊपर यहाँ पर पियर अबैटमेंट की ये रहेगा, पियर अबैटमेंट के ऊपर डिस्टल कंटूर के ऊपर प्लेस करेंगे उसे, एंड जो की रहेगी इसे हम प्लेस करेंगे डिस्टल पॉन्टिक के ऊपर, पीछे वाला जो पॉन्टिक रहेगा वहाँ पे कवर करेंगे। दिस सीट्स अ की मोर सॉलिड इनटू द की वे। की एंड की वे इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है की एंड की वे मॉडल, या फिर की वे कैसे प्लेस करते हैं, स्ट्रेस ब्रेकर में ही आता है, ठीक है। एज अ फोर्स इज यूजुअली इन द मीजियल डायरेक्शन, फोर्स इज यूजुअली इन मीजियल डायरेक्शन, मीजियल इंक्लिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर टूथ होता है, सीधा दिस की वे, और जिसे कहते हैं मॉर्टिस, ओके। एंड दिस इज अ डीप वैक्स बॉक्स डिस्टल सरफेस ऑफ द वैक्स पैटर्न, ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं इसका मीजियल जो टिल्ट है वो इसी की वजह से है, तो ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल डिस्कशन है पियर अबैटमेंट के बारे में। ये एक्सप्लेनेटरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट जो मैंने खुद के लिए बनाए थे उसके ऊपर से है, बट आप एक बार क्वेश्चन पेपर नहीं, अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर आप एक बार टेक्स्ट बुक भी रेफर करो, सो दैट आपको मोर क्लियर, या फिर डायग्राम या फिर कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो यार, कमेंट करो या फिर आपके दोस्तों को रेफर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। एंड मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के नहीं, इसी टॉपिक के साथ ऊपर मिलेंगे, दैट इज़ अ कैंटिलीवर एपीडी, अगले इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।